गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में फ्यूरेन्स के बारे में स्टडी करेंगे। फ्यूरेन जो कि एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसमें हेट्रो एटम के रूप में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। क्योंकि ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है इसलिए इसका प्रीफिक्स हो गया ऑक्सा और सफिक्स यहाँ पे काम में लेंगे ओल, क्योंकि 5 मेंबर्ड कंपाउंड है। जब प्रीफिक्स और सफिक्स को हम दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो प्रीफिक्स का लास्ट अल्फ़ाबेट ड्रॉप हो जाएगा और इसका जो नाम होगा IUPAC में वो हो जाएगा ऑक्जॉल। जो फ्यूरेन होता है इसको परफ्यूरेन भी कहा जाता है, क्योंकि 1840 में इसको राइस ब्रान से प्राप्त किया गया था। राइस ब्रान को जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ में डिस्टिलेशन करवाया जाता है तो इसका एल्डिहाइड हमें प्राप्त हुआ था जिसका नाम था परफ्यूरेल। और जो लैटिन भाषा में जो ब्रान है उसको परफर कहा जाता है, तो इसी कारण से परफ्यूरेन से इसका नाम फ्यूरेन पड़ा। फिर है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसे चीड़ की लकड़ी के डिस्टिलेशन के द्वारा भी बनाया जाता है और इसके अलावा कुछ और मेथड है जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है। ये जो मेथड एक प्राचीन मेथड है, लेकिन कुछ और मेथड के द्वारा भी इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहला इसमें आता है म्यूसिक एसिड। म्यूसिक एसिड का जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं तो उस स्थिति में फ्यूरोइक एसिड हमें प्राप्त होता है, जिसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है वो फ्यूरेन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, जब म्यूसिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, फ्यूरोइक एसिड प्राप्त हो रहा है, जो कि म्यूसिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो फ्यूरोइक एसिड है, इस फ्यूरोइक एसिड को जब कॉपर चूर्ण और किनोलिन के साथ में इसके बॉइलिंग पॉइंट तक हम गर्म करते हैं तो इस स्थिति में फ्यूरेन प्राप्त होगा और ये जो फ्यूरोइक एसिड है इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ये जो मेथड है फ्यूरेन के प्रिपरेशन की, इस मेथड को कहते हैं शीले मेथड। इसी में हम आगे चलते हैं तो इसको परफ्यूरेल से भी बनाया जा सकता है। जो फ्यूरेन का जो एल्डिहाइड है उसको परफ्यूरेल कहा जाता है। इसको जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में वेपर की प्रेजेंस में इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो उस स्थिति में इसका डिसोसिएशन हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है और हमें प्रोडक्ट के रूप में फ्यूरेन प्राप्त होता है। यहाँ पे जो ये फ्यूरेल्डिहाइड है, इसकी जब हम डाइल्यूट NaOH के साथ में जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन होती है और कैनिजारो रिएक्शन के होने पर यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के रूप में परफ्यूरल अल्कोहल और फ्यूरोइक एसिड प्राप्त होते हैं। अब इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की अगली कड़ी में हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे अगली रिएक्शन है पॉल-नॉर संश्लेषण। यहाँ पे पॉल-नॉर संश्लेषण में क्या होता है, जो 1,4-डाई कीटोन है उसको या उसके जिसको हम डाई एल्डिहाइड भी कहते हैं, वो क्या करता है, सबसे पहले इस कीटो फॉर्म से इनोलिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कीटो फॉर्म से ये इनोल फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो उसके बाद में क्या हो रहा है, इसको हम P4O10 के साथ में इसको हम गर्म करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। P4O10 और कंसनट्रेट H2SO4 भी यहाँ पे लिया जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण यहाँ पे हमें जो प्यूरेन है उसका हमें डेरिवेटिव प्राप्त होता है 2,5-डाईमेथिल फ्यूरेन। फ्यूरेन है, फ्यूरेन्स के डेरिवेटिव को हम एसिटिक एस्टर से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एसिटिक एस्टर से प्राप्त करने का मेथड इस प्रकार से है। यहाँ पे सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एस्टर के लिए जाते हैं जिसकी सोडियम एथोक्साइड के साथ में और आयोडीन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। तो यहाँ पे डाइमराइजेशन हो जाता है। डाइमराइजेशन के थ्रू जब डाइमर को जब हम कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो एक 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त होता है जो कि होता है 3,4-डाई इथॉक्सी 2,5-डाईमेथिल फ्यूरेन, जिसका कि हाइड्रोलिसिस करवाने पे हमें
डाई कार्बोक्सी डाई मेथिल फ्यूरेन प्राप्त होता है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में गर्म करने पर हमें फ्यूरेन के डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। और ये डेरिवेटिव जो होता है ये होता है 1,4 डाईमेथिल फ्यूरेन। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो अगला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है फीस्ट बाइनरी सिंथेसिस। इस सिंथेसिस में क्या होता है, जो अल्फा क्लोरोकीटोन है उसकी क्रिया करवाई जाती है एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ में, या इसको हम बीटा कीटो एस्टर भी कह सकते हैं। तो इस स्थिति में दोनों का कंडेंसेशन हो जाता है और कंडेंसेशन के द्वारा हमें फ्यूरेन का डेरिवेटिव प्राप्त होता है। इसके हम मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म सबसे पहले जो एसिटो एसिटिक एस्टर है वो कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में सबसे पहले चेंज हो जाता है, और फिर ये जो अल्फा क्लोरो एसीटोन है इस पर अटैक करता है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं उनका हाइड्रोलिसिस होके लास्ट में हमें जो फ्यूरेन है उसका डेरिवेटिव हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। फिर हम जाते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरेंस के पर। तो यहाँ पे जो फ्यूरेन होता है ये थायोफिन और पिरोल दोनों की तुलना में इसमें जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो कम होती है। तो एरोमेटिक प्रॉपर्टी कम होने के कारण जो इसकी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो निम्न तरह की होती है, जिसमें से पहली है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन को हम देखें तो जो फ्यूरेन होता है ये पैलेडियम या रानी निकल की प्रेजेंस में फ्यूरेन का हाइड्रोजनेशन होता है, और ये एक तरह से सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जब इसका हाइड्रोजनेशन होता है पैलेडियम और रानी निकल की प्रेजेंस में, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एक सैचुरेटेड साइक्लिक ईथर हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, जो कि एक सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया जाता है। रानी निकल जो होता है, रानी निकल और एल्यूमिनियम का एक अलॉय मिक्सचर होता है। दूसरा मेथड देखें हम तो जो फ्यूरेन दूसरी केमिकल रिएक्शंस देखें तो हम फ्यूरेन जो होती हैं, फ्यूरेन के जब ऑक्सीडेशन किया जाता है एयर की प्रेजेंस में, जब मतलब इसको एयर में जब हम खुला छोड़ देते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो उस स्थिति में यहाँ पे ये 2,5 पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये जो 2,4 पेरोक्साइड है ये क्या होता है, बहुत जल्दी पॉलीमराइज होके यहाँ पे किसी पॉलीमर का संश्लेषण यहाँ पे कर देता है। अब हम आते हैं इसकी डील्स-एल्डर रिएक्शन में। फ्यूरेन जो होता है, फ्यूरेन में बहुत ही कम एरोमेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मतलब थायोफिन और पिरोल की तुलना में ये कम एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक प्रॉपर्टीज कम होती है, लेकिन इसमें एक कॉन्जुगेटेड डाइन की तरह ये बिहेव करता है। तो ये क्या करता है, मैलिक एनहाइड्राइड जो होता है उसके साथ में 1,4 बाई प्रोडक्ट बनाता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये जो योगोत्पाद यहाँ पे बनता है मैलिक एनहाइड्राइड के साथ में, वो बहुत ही जल्दी HBr के साथ में वो डिहाइड्रेट होके उसका डिहाइड्रेशन होके टैलिक एनहाइड्राइड यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बना देता है। ये जो रिएक्शन कहलाती है ये कहलाती है डील्स-एल्डर रिएक्शन, क्योंकि फ्यूरेन क्या होता है, फ्यूरेन में कोई इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, इसका जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो बढ़ जाती है। लेकिन फ्यूरेन में इस तरह की एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डील्स-एल्डर रिएक्शन यहाँ पे इसमें संपन्न नहीं होती है। फिर आगे हम जाते हैं तो फ्यूरेन जो होते हैं, फ्यूरेन सोडियम एसीटेट और ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करके फ्यूरेन एसिटिक अम्ल बनाते हैं। और ये जो फ्यूरेन एसिटिक अम्ल होते हैं यहाँ पे फ्यूरेन जो होते हैं, फ्यूरेन सोडियम एसीटेट और ब्रोमीन के साथ में ब्रोमीन की प्रेजेंस में फ्यूरेन एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके एक फ्यूरेन का डेरिवेटिव बनाते हैं। ये जो डेरिवेटिव का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो होता है 2,5 डाई एसिटॉक्सी 2,5 डाई हाइड्रोफ्यूरेन। यहाँ पे देखिए 2 और 5 पोजीशन पे एसिटॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है और दोनों ही जगह एक तरह से हाइड्रेट है, तो इस कारण से 2,5 डाई एसिटॉक्सी 2,5 डाई हाइड्रोफ्यूरेन जिसका कि हम डिस्टिलेशन करवाते हैं तो 2 एसिटॉक्सी फ्यूरेन यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है।
फिर हम आगे इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। हम सभी जानते हैं कि प्यूरेन्स में जो एरोमेटिक करैक्टर होता है वो थायोफिन और पाइरुल की तुलना में कम होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और फ्यूरेन में एक विशेषता ये भी होती है कि जो कंसनट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी प्रेजेंस में ये बहुत जल्दी पॉलीमराइज हो जाते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इतनी आसानी से इनमें नहीं होती है। लेकिन यदि इनकी रिंग में कोई -I इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ हो, या ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें आसानी से हो जाती है। इस कारण से फ्यूरेन्स जो होते हैं उन फ्यूरेन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही करवाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन वैसे तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो फ्यूरेन्स होते हैं ये फ्यूरेन्स एसिटिल नाइट्राइल के साथ में जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तब यहाँ पे प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्यूरेन्स में सेकंड पोजीशन पर होती है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर जो बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होती है रेजोनेंस के थ्रू। तो इस कारण से यहाँ पे हमें 2-नाइट्रोफ्यूरेन यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसी तरह से हम अगर सल्फोनेशन देखें तो सल्फोनेशन कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में नहीं होकर यहाँ पे सल्फोनेशन सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ में होता है। जब फ्यूरेन की रिएक्शन हम सल्फर ट्राईऑक्साइड और पेरिडीन के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पे फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसी तरह से हम आगे जाते हैं तो जो फ्यूरेन्स होते हैं ये फ्यूरेन्स हैलोजन के साथ में इनकी रिएक्शन तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे हैलोजन एसिड्स बनते हैं उनके कारण इनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इस कारण से क्या होता है, जो अब इनका ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो उस स्थिति में जो -I इफेक्ट वाले समूह यदि इनमें जुड़े हुए हो, जैसे कि फ्यूरोइक एसिड, तो उस स्थिति में ब्रोमिनेशन इनका आसानी से हो जाता है और हमें प्रोडक्ट डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, क्लोरीनेटेड या हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ब्रोमिनेशन करवाने के लिए हम फ्यूरोइक एसिड लेते हैं और फ्यूरोइक एसिड की हम ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट बनता है, जिसका कि क्या होता है, किनोलिन और कॉपर चूर्ण के साथ में उसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और हमें 2-ब्रोमोफ्यूरेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से फ्यूरेन की क्रिया यदि क्लोरीन के साथ में लो टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाई जाए तो यहाँ पे हमें 2,5-डाइक्लोरोफ्यूरेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ जाते हैं तो अगली केमिकल रिएक्शन है गटरमैन-कॉच रिएक्शन। गटरमैन-कॉच रिएक्शन जो कि हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ में संपन्न होती है। यहाँ पे जब ये रिएक्शन फ्यूरेन के साथ में करवाई जाती है इनकी रिएक्शन, तो हमें परफ्यूरेल मतलब फ्यूरेल्डिहाइड यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ये जो फ्यूरेल्डिहाइड होती है इसकी 3 मॉलिक्यूल्स को यदि अमोनिया के साथ में गर्म करें तो उस स्थिति में हमें हाइड्रोफ्यूरेमाइड यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब अगले रिएक्शन पर जाते हैं तो ये जो फ्यूरेन होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, ये फ्यूरेन की रिंग पर जब अटैक करता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है ये बहुत माइल्ड कंडीशंस में भी हो सकती है। तो जहाँ पे फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाती है, AlCl3 की प्रेजेंस में, वहीं फ्यूरेन क्या होता है, स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 की उपस्थिति में भी यह अभिक्रिया कर सकता है। तो यहाँ पे एसिलेशन तो यहाँ पे फ्यूरेन में होता है लेकिन एल्किलेशन नहीं होता है, और इसी कारण से जो फिडल-क्राफ्ट एसिलेशन है वो फ्यूरेन में ईथर की प्रेजेंस में ईथर के साथ वो ब्रोमोन ट्राईफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में ये करवाई जाती है। तो उस स्थिति में 2-एसिटिल फ्यूरेन यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है।
आगे हम इसमें जाते हैं तो फ्यूरेन का जो मर्क्यूरेशन होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसकी जब सोडियम एसीटेट, डाइल्यूट सोडियम एसीटेट के साथ में इसकी मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में क्रिया करवाई जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, ये 2 पोजीशन पर इसका मर्क्यूरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो मर्करी समूह होता है वो क्या होता है, ब्रोमीन और आयोडीन या एसिड समूह के साथ में आसानी से वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इस स्थिति में मतलब अगर हम इसका ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन करवाए या इसका एसिलेशन करवाए तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि इसकी डाइल्यूट सोडियम एसिटेट से इसकी क्रिया करवा के इसकी मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाए, तो इसका मर्क्यूरेशन करवाए और जो मर्क्यूरिक प्रोडक्ट होता है उसका हम आयोडीनेशन और ब्रोमिनेशन या एसिलेशन करवाए। तो उस स्थिति में हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो सकते हैं या इसके फ्यूरेन के डेरिवेटिव हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसे मर्क्यूरिल क्लोराइड, इसका जो मर्क्यूरिल प्रोडक्ट होता है इंटरमीडिएट के रूप में हमें प्राप्त होता है मर्करी प्रोडक्ट। इसका जब हम हेलोजिनेशन करवाते हैं तो हमें 2 हेलो फ्यूरेन प्राप्त होता है, जबकि एसिलेशन करवाने पर 2 एसिल फ्यूरेन यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से फ्यूरेन की जब एन लीथियम के साथ में जो अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये अभिक्रिया बहुत ही जल्दी से हो जाती है और हमें 2 लिथियम यहाँ पे डेरिवेटिव हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, जो कि जिसके CO2 और एसिड के प्रेजेंस में ये अभिक्रिया करता है। तो फ्यूरोइक एसिड हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ये जो 2 लिथिल जो डेरिवेटिव यहाँ पे बनता है वो कई कार्बोलिथियम की कई इम्पोर्टेंट रिएक्शंस में भी ये काम में आता है। जब फ्यूरेन की डाईएजोनियम सॉल्ट्स के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है NaOH की प्रेजेंस में, किसी भी क्षार की प्रेजेंस में, तो उस स्थिति में 2 एरिल डेरिवेटिव यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में बनता है और इस रिएक्शन को कहते हैं गोमबर्ग अभिक्रिया। साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकलती है। फ्यूरेन की जब फार्मेल्डिहाइड या एस्टरेल्डिहाइड के साथ में और किसी सेकेंडरी अमीन के साथ में क्रिया करवाई जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, एस्टो का एक मॉलिक्यूल निकलता है और क्या होता है यहाँ पे डाईमेथिल अमीनो एथिल फ्यूरेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ये जो अभिक्रिया होती है ये मैनिक रिएक्शन कहलाती है। इसी में आगे जाते हैं तो फिनोल जो होते हैं किसी भी कैटालिस्ट या कोई अच्छी कंडीशंस होती है, माइल्ड कंडीशंस होती है, तो उस स्थिति में ये थायोफिन या पिरोल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि फ्यूरेन को जब P4S7 के साथ में गर्म किया जाता है तो थायोफिन का फॉर्मेशन होता है, जबकि फ्यूरेन को NH3 के साथ में Al2O3 कैटालिस्ट के साथ 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जब फ्यूरेन की ये जो रिंग होती है ये ओपन हो जाती है, जैसे कि मेथिल अल्कोहल के साथ में जब इसकी क्रिया करवाई जाती है HCl के साथ, HCl की प्रेजेंस में, तो उस स्थिति में क्या होता है, रिंग ओपन हो जाती है और यहाँ पे 1,4-डाईऑक्सो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से एक्वस एस्टोसोफोर के साथ में इसकी रिएक्शन करवाने पर फ्यूरेन के डेरिवेटिव की रिएक्शन करवाने पर भी रिंग ओपन हो जाती है और 1,4-डाईऑक्सो कंपाउंड्स बनते हैं।